4500 जोड़ी जूते उत्तरी सागर की तरफ बढ़ते हुए लहरों के साथ आगे बढ़े, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि चट्टान के ऊपर उस्मान ऑटोमन सेना के 1957वें रेजिमेंट के सैनिक इस मृत्युतन डेथ बीच पर पहले से ही अपनी बंदूकें तान कर बैठे थे। उस समय तोपों की मारक क्षमता कम थी और उनकी सटीकता भी ज्यादा नहीं थी। उस्मान सेना के कमांडर ने सभी को तब तक इंतजार करने को कहा जब तक दुश्मन प्रभावी रेंज में नहीं आ जाते, तभी हमला करने का आदेश दिया। जब लैंडिंग बोट्स का पहला बेड़ा तट पर पहुंचा और सैनिक टिड्डियों की तरह तट पर उतरने लगे तो उस्मान सेना की बंदूकों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। मित्र देशों की सेना, अलाइड फोर्सेस, इस अचानक हुए हमले से हैरान रह गई, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वे अपनी लैंडिंग बोट्स की भारी मशीन गनों का उपयोग करते हुए पहाड़ों की तलहटी की ओर तेजी से आगे बढ़े। सैनिकों के ढेर गिरते जा रहे थे। सैनिकों की एक के बाद एक टुकड़ी रेतीले तट के पास मिट्टी के ढेर के पीछे छिपकर हमला करने लगी। ऊंचाई पर होने के भौगोलिक फायदे का लाभ उठाते हुए उस्मान सेना ने जमकर हमला किया। मित्र देशों की पैदल सेना को बस पहाड़ियों के पीछे से ही जवाबी हमला करना पड़ा। अपने देश की रक्षा के लिए उस्मान सैनिकों का दृढ़ संकल्प मित्र देशों की सेना को डरा रहा था। वे पहाड़ियों की तलहटी पर एक साथ इकट्ठा होने लगे और कुछ देर के लिए जवाबी हमला करने में असमर्थ थे। जैसे ही कोई अपना सिर ऊपर उठाता, उस्मान सैनिक उसे निशाना बनाते थे। लेकिन इंसान की ताकत कभी कभी असीमित होती है, जबकि गोलियां सीमित होती हैं। कई उस्मान साम्राज्य के सैनिकों की गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थीं और यहीं से मित्र देशों की सेना को एक मौका मिला। मित्र देशों के स्नाइपर ने सही मौका देखकर उस